हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इज आर गायब है सब, व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो हमें इसको लगभग बनाना नहीं पड़ता है। हिंदी व्याकरण के हिसाब से देखिए स्टूडेंट्स, यदि इसके बिंदी नीचे है डे के तो इसको हम बोलेंगे अड़े, जैसे सड़क। लेकिन यही जो डॉट है वो यहाँ पे यदि आए साइड में तो ये साउंड हो जाता है अंग। गे बोला नहीं जाता है, अंग इस तरीके से होकर के रह जाता है। तो जो आपका एक वर्ड है राजा को इंग्लिश में कहते हैं KING, किंग। अब ये किंग ये नहीं है, गलत है। तो इसको सही लिखने का तरीका है, हिंदी में लिख सकते हैं। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, ये अड़े नहीं है, ध्यान रखना। इसके डॉट जो है बिंदी है वो नीचे नहीं है, साइड में है। साइड में है तो इसको इस तरीके से बोलना है किंग। गे की तरफ जाते जाते हम रह जाएंगे, गे उच्चारित नहीं करना है, गे नहीं बोलना है। तो उच्चारण हुआ किंग, किंग, किंग। अंतर समझिए दोनों के अंदर। और ये अड़े अलग से है ही, सड़क। किंग सही, किंग गलत। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। अब जो शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करूंगा, एस लिखूंगा, वहां आप समझेंगे सब्जेक्ट। उच्चारण इसका भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं नॉर्मल वे में लेके चलता हूं सब्जेक्ट। आप बोल सकें तो बोलिए इसको सब्जेक्ट। HV हेल्पिंग वर्ब। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था यहाँ, देखिए ये अड़े नहीं है, हेल्पिंग ऐसे हम बोलेंगे इसको, गे उच्चारित नहीं करेंगे। जी इसमें क्या है, एक तरीके से साइलेंट है, या बोलें तो एक अलग ही साउंड बना रहा है। हेल्पिंग वर्ब। अब हिंदी के हिसाब से सब्जेक्ट को सामान्यतः बोल देते हैं कर्ता। वैसे यह कर्ता से थोड़ा सा अलग होता है, चर्चाएं करेंगे टेंसेज पढ़ने के दौरान। HV हेल्पिंग वर्ब। टेंस स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी एक ऐसा सिनारियो है कि आपको कई थिंग्स पढ़नी पड़ेगी अलग, उनको मिलाकर के ही टेंस का निर्माण होता है। एक दिन में अचानक से आप एक वीडियो लोग ऐसे बनाते हैं, 2 घंटे का एक वीडियो देखिए, टेंस इज कंप्लीट। तो आपको इनको आत्मसात करना पड़ेगा चीज़ों को, तब आपकी कमांड बनेगी सब्जेक्ट के ऊपर गहराई से। एक वीडियो को तसल्ली से आपको देखना चाहिए, जो चीज़ें हैं वो उतारनी चाहिए। और इस तरीके से विचार करते हुए जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तभी केवल ये चीज़ें इस तरीके से लर्न हो जाएगी कि फिर आप इनको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और रट करके यदि आप इन चीज़ों को करेंगे तो थोड़े ही टाइम में भूल जाते हैं। तो आप चीज़ों को आत्मसात करते रहिए। हिंदी में कह देंगे सहायक क्रिया, जो हेल्प करती है, सहायक क्रिया। क्रिया नहीं बोलना है स्टूडेंट्स, कह के नीचे रह है, देखिए क्रिया। इसमें एक्चुअली है क्या है, आधा कै आधा है, यानी थोड़ा ही बोलना है हमें। और कै से तुरंत चला जाना है रे की तरफ। और ये मात्रा लगी हुई किसके है, रे के लगी हुई है। ये क्रिया, कुछ ऐसे बोलना है, क्रिया। तो हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया MV होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, मुख्य, मेन अर्थात मुख्य क्रिया। अर्थात 2 वर्ब्स आएगी सेंटेंस में। हिंदी सेंटेंस में हमें एक ही मिलेगी, लेकिन अंग्रेजी में हम टेंस के हिसाब से प्रत्येक टेंस की अलग अलग HVs हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो लगाएंगे। मुख्य क्रिया O लिखूंगा मैं ऑब्जेक्ट के लिए, या आप नॉर्मली बोलें तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सही बोले एकदम
तो ऑब्जेक्ट, हिंदी में कह देते हैं इसको कर्म। और अंतिम चीज है आरपी। आरपी होता है रिमेनिंग पार्ट। वही बात गे नहीं बोल करके आप इसको यदि यही साउंड लें, रिमेनिंग पार्ट, तो हिंदी में कह देंगे शेष भाग। कहने को शेष भाग कह देते हैं, लेकिन शेष बचे हुए भाग से कोई तात्पर्य नहीं है। इसका मतलब है स्थान, समय या ढंग कार्य करने का तरीका, यानी कि प्लेस, टाइम और मैनर, ये तीन चीज़ें आरपी में आती है। नॉर्मली हम इसको लास्ट में लिख देते हैं, लेकिन ये कई बार रिमेनिंग पार्ट का जो कुछ भाग है, जैसे मैनर वाली जो आरपीज हैं, वो मेन वर्ब से पहले आ जाती है। तो ये 5 भाग आपको प्रत्येक सेंटेंस में अधिकतम नज़र आ सकते हैं। कुछ सेंटेंस में कम ही चीज़ें होती हैं, इनको उतार करके रख लीजिए कहीं पे। आइए अब हम स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। स्टूडेंट्स, कोशिश करता हूँ आपको एक ही बार में याद करवा दूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। कोई सेंटेंस हो चाहे, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो आपको याद हो गया होगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो तीसरे टाइप के सेंटेंस थे इम्पेरेटिव, उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सब्जेक्ट प्लस एचवी, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी? एचवी। देखिए ये दो जो हैं एक जैसे हैं, एचवी एमवी, तो एक साथ आएंगे एचवी एमवी। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, दोनों में ही वर्ब है, दोनों साथ साथ आएंगे, पास पड़ोस में रहेंगे। और अंग्रेजी में एबीसीडी बोल करके देखिए, एच पहले आता है ना, तो एच भी पहले आएगी। ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम आगे आ रहा है तो एम आगे आएगा। सब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस एम वी, 5 चीजें थी, उनमें आगे वाली चीज है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आती है। प्रोनाउन की टेबल वाले वीडियो में भी हमने बात की थी कि मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट ही बाद में आती है। और नॉर्मली लिखने के लिए लिख देते हैं कि सबसे लास्ट में है आरपी, रिमेनिंग पार्ट। अब स्टूडेंट्स, ये यदि आपको याद हो गया, सब्जेक्ट प्लस एचवी प्लस एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, तो फिर सारे ही आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे? दूसरे में केवल यही का यही उतारते चले जाइए। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट उतारा, एचवी, एचवी लिख देते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखना है, दो की जोड़ी थी, भाई थे, एचवी और एमवी, भाई मान लीजिए, बहन मान लीजिए, तो इन दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है। क्या होता है? इस एचवी की शादी हो जाती है और बहू आती है इसके नोट, पत्नी आती है नोट, एक नया आ गया। अब यहाँ से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है, नकारात्मकता शुरू हो जाती है, नकारात्मक वाक्य है। एचवी के बाद में एमवी आया करता था, लेकिन अब कौन फंस गया बीच में? नोट। और नोट के फंसने के बाद में फिर जगह बची है एमवी की। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट उतारा और फिर आरपी, यानी सब कुछ वही का वही है, बस परिवार में नई बहुरानी आ गई है नोट, और उसका स्थान कहाँ है? एचवी के बाद में। तो केवल इस स्ट्रक्चर में एचवी के बाद में नोट लगाना है, बाकी यों का त्यों रखेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस आपको याद ही हैं, 2 टाइप के थे। एक था एचवी वाला। आइए उस एचवी वाले का स्ट्रक्चर याद करते हैं।
याद करेंगे इसी की सहायता से, पॉजिटिव वाक्य की सहायता से याद करेंगे। इसमें सब्जेक्ट प्लस एचवी है। अब हम देखिए ये है क्या मामला, सिंबॉलिक ऐसे ही बता रहा हूँ मात्र, पक्का सीरियसली मत ले लेना इसको, केवल याद करने का एक तरीका है। यह एक परिवार है 5 जनों का, जिसके अंदर यह तो है घर का बूढ़ा बुजुर्ग दादा, सब्जेक्ट बूढ़ा बुजुर्ग दादा है घर का, और इसकी वाइफ है ये ऑब्जेक्ट। घर का बूढ़ा बुजुर्ग दादा है और इसकी पत्नी ऑब्जेक्ट है, और इनके 2 बच्चे हैं एचवी और एमवी। 2 बच्चे हैं, एक का नाम एचवी है, एक का नाम एमवी है। दोनों मम्मी पापा के बीच में रहते हैं, बीच में सोते हैं। और जो घर में छोटे बच्चे वगैरह हैं वो आरपी बचे हुए बच्चे रह गए, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक परिवार है, जो नई बहू आई थी वो दोनों भाइयों के बीच में सेट हो गई थी यहाँ पे। अब जो एचवी वाला सेंटेंस है इसमें हम क्या करेंगे, अब जो घर का बूढ़ा दादा था वो थोड़ा बूढ़ा हो गया है, डिसीजन शादी लेने में अब सक्षम नहीं है, तो जो बड़ा बेटा है घर में अब उसकी चलने लग गई है, तो वो पहले आएगा, बड़ा बेटा पहले आएगा। यानी एचवी वाले सेंटेंस में सबसे पहले आएगा एचवी आएगी। एचवी के बाद में बूढ़ा दादा को थोड़ा सा आगे सरका देते हैं सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, यानी कहूँ तो एचवी को पहले रखना है, सब्जेक्ट को बाद में रखना है, और बन जाएगा एचवी वाला स्ट्रक्चर। एचवी प्लस सब्जेक्ट 2 हो गए। आगे जो है वैसे का वैसा हमें लिखना है। अब आपको पता ही था कि बड़े बेटे की शादी हो गई थी, थोड़ा सा अलग कमाने वगैरह लग गया है, अलग रहता है, आगे ही आगे इसी की चलती है घर में। और बूढ़े दादा का अब लगाव हो गया है छोटे वाले बेटे के साथ, मैन वर्ब के साथ इसका लगाव हो गया है, वो इसके साथ रहते हैं। और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है, केवल सब्जेक्ट को बाद में रख दिया है और एचवी को पहले रख दिया है। तो स्ट्रक्चर हो गया एचवी वाला। जिसको एचवी वाला स्ट्रक्चर याद हो गया उसको याद हो जाएगा WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से। यही बोल दीजिए केवल, और इसके पहले ओनली एक वर्ड लगाना है WH वर्ड। तो सबसे पहले लगाइए WH वर्ड, फिर क्या लिखोगे, यही उतार दीजिए पूरे का पूरा, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस RP। जरूरी नहीं है सारी चीज़ें एक वाक्य में आए, लेकिन आएगी तो इस तरीके से इस क्रम में लिखेंगे। अब कोई चीज़ नहीं आए, जैसे ऑब्जेक्ट नहीं आई है तो डायरेक्ट फिर RP उतार देंगे। तो ये आपके इतने टाइप के हो गए। और अंतिम टाइप का है इम्पेरेटिव, जो आदेशात्मक वाक्य था, मुझे पानी लाके दो, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। यह भी इसी से बना लीजिए। क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ें नहीं आएगी इम्पेरेटिव के अंदर। तो समय आ गया कि छोटे वाले बेटे की भी तो शादी होनी है। तो अब छोटे वाले ने पता नहीं शादी हुई कि नहीं हुई, शायद हुई नहीं। इसकी शादी नहीं हुई तो इसने बूढ़े दादा से और बड़े भाई से संबंध काट दिए, ये दोनों नहीं आएंगे। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट और एचवी नहीं आएंगे। नया ही उसने बना दिया कि मेरे से लाइन शुरू होती है। अमिताभ बच्चन कहते हैं एक फिल्म में, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो वैसे एमवी कह रहा है अब लाइन मेरे से शुरू होगी, न एचवी आएगा न दादा सब्जेक्ट आएगा। तो एमवी से शुरुआत और फिर ऑब्जेक्ट प्लस आरपी, तीन ही चीजें इसमें आएगी। मोस्टली तो 2 ही आ जाती है बहुत बार, एमवी प्लस ऑब्जेक्ट। कई बार इसमें प्लीज और काइंडली शब्द लगते हैं, वो यहाँ लग जाते हैं। यदि रिक्वेस्ट हो तो प्लीज और काइंडली इसके पहले लग जाएंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हुए आपके, और ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सक्लेमेटरी बहुत ही कम यूज होता है, गिने चुने उसके 10 एक वाक्य हैं, वो आपके वैसे ही कंठस्थ हो जाएंगे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है।